पीसीबी अब जो है बाबर आजम के दिफा में खुल के आ गया है। पीसीबी ने क्या कारनामा दिया है, बाबर आजम को किस तरह दिफा किया है, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि बाबर आजम अब बिल्कुल बेगुनाह साबित हो चुके हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ हमने सर्च की है उसके ऊपर। जो वीडियोस जो ऑडियोज वायरल की गई थी, लीक की गई थी, उनके ऊपर हमने तहकीक की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाजरीन, जैसा कि पता है कि बाबर आजम का जो स्कैंडल चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको तमाम तर जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम आपको आगाह कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें और सही तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें, उसमें कोई फेक चीज़ ना हो। अच्छा, एक अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में ना, कि बाबर आजम अब बिल्कुल बेगुनाह साबित हो चुके हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ हमने सर्च की है उसके ऊपर। जो वीडियोस जो ऑडियोज वायरल की गई थी, लीक की गई थी, उनके ऊपर हमने तहकीक की है। तो हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं, सीधा चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये आपको भी लगेगा कि ये एक एडिटिंग सारा जो मवाद था एडिटेड था। तो उसमें ऐसा बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि बाबर आजम जो थे इस मामले में बेगुनाह थे। अच्छा, दूसरा ये हुआ है कि पीसीबी अब जो है बाबर आजम के दिफा में खुल के आ गया है। पीसीबी ने क्या कारनामा दिया है, बाबर आजम को किस तरह दिफा किया है, वो भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप देख रहे हैं, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं कि बाबर आजम की बेगुनाही साबित कैसे होती है। तो आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, आप देखें। उसमें एक ऐसा स्क्रीनशॉट लिया गया है जिसमें नज़र आ रहा है कि बाबर आजम किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और वो लड़की है। ऊपर कॉर्नर में देखें तो एक इस तरह का डब्बा बनाया है जिसमें एक लड़की बात कर रही है, नीचे बाबर आजम है, उसके ऊपर लव इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर 1 मिनट का जो रेड वो भी कलर्ड टाइप किया हुआ है। ये तासुर दिया जा रहा है कि बेसिकली एक वीडियो कॉल चल रही थी बाबर आजम और उस लड़की की, और उसके दरमियान जो है स्क्रीनशॉट लिया गया है। अच्छा, अब ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया और ना ही ये वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है। ये क्या है आप देखें, आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नजर आ रही है। ये 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हैं, आप देखें, डिफरेंट लड़कियों के हैं, और उनके फुल फेस पिक्चर नहीं है, ये हाफ फेस पिक्चर है। अच्छा, उनमें से जो राइट पर दरमियान वाली पिक्चर देखें, आप दरमियान वाली पिक्चर को पहले देखें, और फिर जो बाबर आजम के साथ चैट पे स्क्रीनशॉट लिया गया उस पिक्चर को देखें। बिल्कुल सेम टू सेम वही पिक्चर है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक वीडियो कॉल के दरमियान स्क्रीनशॉट लिया गया और वही पिक्चर दूसरी जगह पर भी मौजूद हो जिसमें बाबर आजम ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये एक इंस्टाग्राम पर हमने ये पिक्चर ली हैं, ये एक अकाउंट था, उस पर जो ये पिक्चर्स अवेलेबल थी। तो हमने जब तहकीक की तो पता चला कि इस पिक्चर को, जो 4 5 6 पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से इस पिक्चर को उठाकर, जिसका फुल फेस नहीं है, उसको बाबर आजम की जो तस्वीर है उसके ऊपर एडिट किया गया है। फिर उसके ऊपर वो 1 मिनट तक का निशान लगाया गया कि ताकि तासुर जाए कि बाबर आजम ने 1 मिनट तक इससे बात कर ली है, और इसको वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट बनाकर पेश किया गया है। और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया और प्रोपेगेंडा को आगे चलाने की कोशिश की है कि बाबर आजम को जितना हो सके डिफेम किया जाए। अच्छा, इसी तरह बाकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग का तो आजकल पता है पाकिस्तान में जो चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग तो इजीली हो सकती है किसी के वॉइस की भी। बाकी जो वीडियोस हैं, एक वीडियो है जो बाबर आजम कार ड्राइव कर रहे हैं और उसके साथ लड़की बैठी है। अच्छा, बाबर आजम की सिस्टर भी है, बाबर आजम की कजन भी हैं, हो सकते हैं उनमें से कोई हो। अब वो जो वीडियो है, वो वीडियो आप गौर से देखें तो उस वीडियो में जो लड़की का फेस है उसके ऊपर उन्होंने इमोजी लगा दिया है। अब इमोजी लगाने से ये तो नहीं पता चल रहा कि ये लड़की कौन है। अगर इमोजी ना लगा होता, फिर लड़की को देखते तो फिर पता चलता कि ये लड़की बाबर आजम की कोई रिलेटिव है या कोई और है। अच्छा, उसको ऐसे वायरल कर दिया, अब उससे भी वाज़ेह ज़ाहिर हो रहा है कि हो सकता है उसका फैमिली मेंबर हो, उसकी सिस्टर हो, उसकी कजन हो। बाकी इस तरह जो पिक्चर्स वायरल की गई हैं वो भी एक रैंडम पिक्चर है, उनको एडिट किया गया है और इस तरह का जो है माहौल क्रिएट किया गया है एक जानब से। वो तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि उनका इंस्टाग्राम जो है वो अब डिलीट हो चुका है और वो वहाँ पर कुछ चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। और एक और ख़बर भी आई है कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि
उसके ताने बाने शुएब जाट से मिल रहे थे, ये ऐसा तासुर दिया जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं। तो शुएब जाट ने भी इसकी मुकम्मल तरदीद कर दी। उसने कहा कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुझे क्यों फॉलो कर रहा था ये मैं नहीं जानता, मुझे और भी हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या मैं सबका जिम्मेदार हूँ? और मेरा इस केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सो जितनी भी मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहे हैं, उसको रोका जाए। अब आते हैं दूसरी चीज पर कि पीसीबी कैसे बाबर आजम के दिफा में आया, खुल के आया। अच्छा, तो वो इस तरह हुआ है कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, द फोक्स क्रिकेट के नाम पे। अच्छा, फोक्स क्रिकेट के नाम पर एक वेबसाइट है जो कि बेसिकली पीसीबी का मीडिया पार्टनर भी है। पीसीबी के इनको राइट्स भी मिले हुए हैं, पीसीबी के जो इवेंट्स वगैरह है ये कवर करते हैं। एक मीडिया चैनल कह सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट है। उसने एक पोस्ट लगाई है 12 घंटे पहले कि बाबर आजम इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ allegedly sexting the teammate's girlfriend after videos and voice recording went viral। मतलब कहने का है कि जो बाबर आजम हैं वो ऑडियो वीडियोस वायरल होने के बाद यानी एक टीममेट जो है उसका, उसकी जो साथी होता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह का सेक्स करते, या इस तरह को कोई वर्ड आप कह सकते हैं कि ज्यादती करते हुए मुबैना तौर पर ज्यादती करते पकड़े गए हैं, और उसकी फिर वीडियोस जो हैं ऑडियोज रिकॉर्डिंग वायरल हो रही हैं। अच्छा, इस तरह की एक पोस्ट लगाई है फॉक्स क्रिकेट ने। उसके ऊपर पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी है कि एज आवर मीडिया पार्टनर यू माइट हैव कंसीडर्ड इग्नोरिंग सच unsubstantiated personal allegation which बाबर आजम हैज नॉट डीम्ड वर्थी ऑफ रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा है कि आप जैसा कि हमारे मीडिया पार्टनर हैं तो आपको ये चीज़ इग्नोर करनी चाहिए थी, इस चीज़ का प्रोपेगेंडा को आपको आगे लेके नहीं चलना चाहिए था, और इस तरह की न्यूज़ जो है ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बाबर आजम ने बजाते खुद जो है जवाब देने से गुरेज किया है। तो इसका मतलब है ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो आपको ये हक नहीं बनता कि आप भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने और इस तरह की न्यूज़ जो है वो आगे शेयर करें। अच्छा, जैसे पीसीबी की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल आया तो उसके फौरन बाद जो है अब फॉक्स क्रिकेट ने जो है ये पोस्ट डिलीट कर दी है, ये पोस्ट जो है डिलीट कर दी है। और लेकिन वेबसाइट पर इस तरह की जो है मटेरियल अभी भी इनके अवेलेबल है। ट्विटर से इन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन वेबसाइट पर अवेलेबल है, मे बी वो भी कर दें बाद में। लास्ट में आपको बताऊं कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद तनवीर जो हैं, जिनको शोला बयां कहा जाता है, वो भी बाबर आजम के दिफा में खुलकर मैदान में आ चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ डिफेम करने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेटर इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो एक ख़ास प्रोपेगेंडा के तहत बाबर आजम को डिफेम करने के लिए वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और उनको स्पेशल पे किया जा रहा है। पेड मेथड के थ्रू वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये मोहम्मद तनवीर जो हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है। अब तक ये डिटेल थी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जैसे ही कोई नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है तो आप तक शेयर कर दें।